वेलकम बैक। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाका हो गया, 3 अफराद जाँ बहक हो गए, 16 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके से गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, रिक्शा तबाह, करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। आपको बताएं कि लाहौर के इलाके जौहर टाउन में होने वाले धमाके के नतीजे में जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई है, जबकि 17 अफराद जख्मी हो गए हैं। जौहर टाउन में होने वाले धमाका एक घर में हुआ, जिसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए और वहां खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। धमाके से एक घर ज्यादा मुतासिर हुआ, जबकि दीगर घरों को भी धमाके से नुकसान पहुंचा। जौहर टाउन धमाका, जख्मियों के जिस्म में बाल बेयरिंग की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। एमएस जिला अस्पताल डॉक्टर याहिया ने कहा, धमाके के जख्मियों के जिस्म में बाल बेयरिंग मौजूद है। बाल बेयरिंग की ही वजह से लोग जख्मी हुए हैं। जख्मियों में एक हामला खातून भी शामिल है, जिसकी हालत तशवीशनाक है। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में हुए धमाके के नतीजे में जख्मियों के जिस्म में बाल बेयरिंग की मौजूदगी की तस्दीक हो गई है। जख्मियों के इलाज के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत वज़ीर आला उस्मान बुस्तार ने IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली है। आपको बताएं कि लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार ने लाहौर में होने वाले धमाके का नोटिस ले लिया है। अहम कौमी मसाइल को पसे पुश डालने से काम नहीं चलेगा। सर्द महरी और मामलात टालने की कीमत कौम को अदा करना पड़ेगी। अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल तवज्जो का तकाजा कर रही है। सदर नून लीग की लाहौर धमाके की मजम्मत। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाके पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ ने लाहौर में धमाके की मजम्मत करते हुए कहा कि लाहौर में यह वाक़या आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। बुलेटिन में शामिल करें कुछ कौमी खबरें। तो आपको बताएं कि इमरान खान ने मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत सीनियर वफाकी वज़रा के इजलास की सदारत की है। इजलास में अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार पर मशावरत की गई, जबकि अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल समेत दीगर अहम मामलात पर भी मशावरत की गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ISI हेडक्वार्टर्स में आला सतह का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ISI हेडक्वार्टर्स आमद हुई, जहाँ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ISI हेडक्वार्टर्स में आला सतह का इजलास हुआ। पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अमरीकी TV चैनल को दिए गए इंटरव्यू को सेंसर करने पर वसाहत तलब कर ली है। हुकूमती सराय के मुताबिक अमरीकी TV चैनल ने वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू सेंसर किया। इंटरव्यू में भारतीय हिंदुत्व सोच के बारे में वज़ीर आज़म के तासुरात सेंसर किए गए। हुकूमत ने वज़ीर आज़म को इंटरव्यू सेंसर करने पर अमरीकी TV से वजाहत तलब कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़्यादती से मुतालिक बयान पर उनकी साबिक़ अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ ने रवां साल 8 अप्रैल की अपनी ट्वीट रीट्वीट करती है। रीट्वीट की गई ट्वीट में जमाइमा का कहना था कि उन्हें याद है कि बरसों पहले सऊदी अरब में भी तो अबाया और निकाब पहने बुजुर्ग खातून ने अफसोस का इजहार किया कि जब वो बाहर गईं तो नौजवानों ने उनका पीछा किया और हिरासा किया। नौजवानों से छुटकारा पाने का वाहिद रास्ता ये निकाब है, तो इसको हटा दें। ख़वातीन के लिबास से मुतालिक वज़ीर आज़म के बयान पर मरीम नवाज़ का रद्द अमल। उनका कहना है, इमरान खान को रेप को ख़वातीन के कपड़ों से जोड़ना उनकी सहनियत है। छोटी बच्चियों के रेप हुए, क्या वो ड्रेस की वजह से हुए? इमरान खान के बयान से रेपिस्ट को हौसला मिला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मरकज़ी नायब सदर मरीम नवाज़ ने कहा कि इमरान खान का रेप को ख़वातीन के कपड़ों से जोड़ना उनकी सहनियत है।
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی تقریباً تمام شرائط پر عمل درآمد مکمل ہو چکا ہے۔ ایف اے ٹی ایف نے 27 نکتے دیے تھے، 26 پر کامیابی سے عمل درآمد کیا گیا، جبکہ 27ویں پر کام جاری ہے۔ اپنے بیان میں وزیر خارجہ نے کہا کہ ایف اے ٹی ایف ایک تکنیکی فارم ہے جس کے ہم لوازمات پورے کر چکے ہیں۔ میری نظر میں پاکستان ایکشن پلان پر مکمل عمل کر چکا ہے۔ چاہتے ہیں پاکستان گرے لسٹ سے نکل کر وائٹ لسٹ میں آ جائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب سمیر کل نے بھارت کو کھری کھری سنا دی۔ پاکستانی مندوب سمیر کل نے اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر سے بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سمیر کل کا کہنا ہے کہ بھارت جھوٹ کا سہارا لے کر انسانی حقوق کی پامالی سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں مظالم سے توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ وفاقی کابینہ نے سرکاری املاک کی عوض ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل سکوک بانڈز جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ بانڈز کے لیے قومی شاہراہیں اور ہوائی اڈے گروی رکھے جائیں گے۔ ان میں اسلام آباد ایکسپریس وے، اسلام آباد پشاور موٹر وے، پنٹی بھٹیاں لاہور سیکشن، لاہور اور ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ شامل ہیں۔ گڈانی میں لنگر انداز تیل برادر جہاز پر موجود سلیج میں کمی کا انکشاف ہوا ہے۔ جہاز پر کاغذات کے مطابق 1500 ٹن سلیج موجود ہونا چاہیے، تاہم جہاز پر 600 سے 650 ٹن سلیج موجود ہے۔ جہاں پر کاغذات کے مطابق 1500 ٹن سلیج موجود ہونا چاہیے تھا، تاہم 600 سے 650 ٹن سلیج موجود ہے۔ باقی کہاں ہے، اس کی تحقیقات جاری ہیں۔ مدرسے میں زیادتی کا نشانہ بننے والے طالب علم صابر شاہ اور ملزم مفتی عزیز الرحمان کا طبی معائنہ کروا لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم اور متاثرہ طالب علم کا طبی معائنہ پنجاب فارنزک سائنس ایجنسی سے کروایا گیا ہے، جس کی رپورٹ چند دن بعد پولیس کو موصول ہوگی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کا ڈی این اے بھی پی ایف ایس اے کے ڈیٹا بینک میں ڈال دیا گیا ہے۔ ملزم اور طالب علم کے میڈیکل کا حکم عدالت کی جانب سے دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں ہربنس پورہ کے شہباز نے بیوی فاخرہ کی جانب سے خلع کے خلاف پٹیشن دائر کی تھی، جس پر جسٹس احمد ندیم رشید نے 11 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ شہری شہباز نے اپنی درخواست میں موقف اپنایا کہ فیملی کورٹ لاہور نے میری مرضی کے بغیر خلع کا فیصلہ دیا۔ شادی بچانے کے لیے بیوی سے معافی مانگنے کو تیار تھا اور معافی مانگنے سے قبل فیملی کورٹ نے خلع کا فیصلہ دے دیا۔ کٹنی ہلز ریفرنس میں احتساب عدالت نے سابق ڈیپٹی چیئرمین سینیٹ سلیم مانڈی والا، اعجاز ہارون اور عبدالغنی مجید پر فرد جرم عائد کرتے ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے۔ سابق ڈیپٹی چیئرمین سینیٹ سلیم مانڈی والا سمیت دیگر ملزمان کے کیس کا باقاعدہ ٹرائل شروع ہو گیا۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ملزمان پر فرد جرم عائد کرتے اور اب کچھ خبریں عالمی وبا کرونا وائرس کے حوالے سے۔ کورونا سے 24 گھنٹے کے دوران مزید 39 افراد انتقال کر گئے۔ پاکستان میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 33,005 ہے۔ جان لیوا وائرس کے حملے جاری ہیں۔ ملک بھر میں مزید 39 افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ مجموعی اموات کی تعداد 22,073 ہو گئی۔ مثبت کیسز کی شرح 2.04 ریکارڈ کی گئی۔
कोरोना वैक्सीन साइनोवैक की 20 लाख खुराकें पीआईए के खुसूसी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद पहुंच गईं। कोरोना वैक्सीन की नई खेप की आमद से मुल्क भर में वैक्सीनेशन में इजाफा होगा। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की खरीदारी चीन से की गई और मुल्क भर के मराकज़ को फराहम की जाएगी। मुल्क भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स में तकसीम से मुतालिक इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए। लाहौर मुज़ाकमाहा में खून सफ़ेद हो गया। 6 मरले के मकान की खातिर भाई भाई का दुश्मन हो गया। अब्दुल सत्तार इंसाफ को तरस आ गया। हस्ब रिवायत पंचायती और थाना चाट भी गरीब को दबाने लगे। इसी हवाले से देखते हैं सैयद साजिद हुसैन शाह की ये रिपोर्ट। लाहौर के इलाका कमाहा में खून सफ़ेद हो गया। भाई ने भाई के मकान पर कब्जा करने की कोशिश की तो अहले खाना को शदीद हरासा करना शुरू कर दिया। अब्दुल सत्तार मेरा नाम है, जिहदे नाल मेरा तनाज़ा उहदे नाल अल्ताफ है। सरकारी मुलाजिम है, वो मेरे तो तगड़ा है, मैं उन तो माड़ा है। उनकी बीवी भी टीचर है, लिहाजा मैं वो घर दे विच ਉਹਨੂੰ कहना मैनू जगह वंड दे, मैं उत्ते मकान बनाने लगा, रहायश कर लगा, उत्ते सीधे पत्थरे कर लगा, उन्हें मैनू नहीं करन दिते। ना मैनू उन्हें उत्ते बनाउण दिंदा, ना मैनू थल्ले वंड के दिंदा है। जनाब मैं भैणां भरावां नूं पंचायतां दे विच अपनी पंचायत इकट्ठी करदे ने, सारे भैणां भरा मैनू उत्ते सद के बच्चों के कोलों बिश्त कराउंदे ने। मेहनत का अब्दुल सत्तार को मुतअद्दिद पंचायतें भी इंसाफ दिलाने में बुरी तरह नाकाम। साडी कोई गल नहीं सुनता, साडी जगह सानू वंड के नहीं देंदा, ना कोई साडे बच्चों का ना कोई साडा हाल है। इन्होंने मेरे बच्चों ने बहुत तंग किया, सानू बहुत ही तंग किया है। असीं बहुत मजबूर होए हैं इन्हां दे हत्थों, पर सानू ना न्याय चाहिए, कोई फैसला चाहिए, साडा हक सानू मिलना चाहिए। कोई भैन भरा नहीं सुनता साडी, सारे भैन भरा उन्हां वाल दे ने, साडे वाल कोई नहीं है, असीं इकल्ले ही हां। 6 मरले मकान का तनाज़ा है। तकसीम जायदाद ना होने पर भाई भाइयों के दुश्मन नजर आ रहे हैं। दिन साढ़े नाल लड़दा रहिंदा है, झगड़दा रहिंदा, सारे रिश्तेदार उहदे नाल आके चांगरा मारदे आ। वो कहंदे जी असीं इहदे नाल हैगे आ, तुसीं जो करना कर लो। सानू लिहाजा मोटरसाइकिल भी नहीं खड़े करन दिंदे। आए दिन ना कोई निक्की निक्की गल तो साढ़े नाल झगड़ते रहंदे आ। मिनिस्टर अब्दुल सत्तार ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुतअद्दिद बार पंचायतों के बावजूद इंसाफ नहीं मिल सका और मकामी पुलिस भी बासर अफराद की सरपरस्त नजर आती है। कैमरामैन नज़ान अली शाह के साथ सैयद साजिद हुसैन शाह, स्टार एशिया न्यूज़, लाहौर। अफसोसनाक खबर लाहौर के इलाके जौहर टाउन की निजी सोसाइटी में आज सुबह धमाका हुआ। धमाके से गिरदोनवा में घरों के शीशे टूट गए, 2 घरों की छतें गिर गई। धमाके में 3 अफराद जहाँ बहक जबकि 16 से 17 अफराद जख्मी हुए। ताहाल इलाके में खौफ व हिरास बरकरार है। इस वक्त क्राइम रिपोर्टर स्टार एशिया न्यूज़ हसन डोगर ऐनी शाहिदीन के साथ चाय वक़ूआ पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेते हैं। हसन डोगर, मज़ीद क्या तफसीलात हैं, ऐनी शाहिदीन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस टाइम मैं जौहर टाउन BOR सोसाइटी में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो एक बड़ा ही खौफनाक और एक अलमनाक जो है वो वाक़या रोनमा हुआ। यहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ, 11:15 के करीब जो है वो ये ब्लास्ट हुआ है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि ये किस तरह का ब्लास्ट था। अच्छा सर, ये बताइएगा कि यहाँ पर जो है 11:15 के करीब जो है वो ब्लास्ट हुआ है, आपकी रिहाइश इधर ही है और क्या मामला है ये? मेरा नाम नदीम चौधरी है। मेरा 38C BOR मेरी रिहाइश है। तो उसमें जब 11:15 बजे मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था तो एकदम ऐसे धमाका हुआ जैसे क़यामत आ गई। तो मैं एकदम बड़ा परेशान हो गया, ऐसे ही लगा जैसे मेरे घर के बाहर है। तो अपना मेरा बेटा भी जो है ना वो दूध लेने निकला, हम बड़ा डरे एकदम। इधर से ही जाना था, उसने चंद सेकंड का फ़र्क पड़ा, वो उधर ही बाइक फेंक के ना वो एकदम आ गया बाहर। तो जब एकदम मैं बाहर आया हूँ ना, तो बाहर आने के बाद मैंने देखा यहाँ पे पुलिस वाले जो है ना, ये है कि इनकी बड़ी हिम्मत है। मैं इनको अप्रिशिएट करूँगा कि उसके बावजूद धमाके के बाद ये ना इन्होंने गन्ने शने निकाल के ना ये इन्होंने एकदम ना पोजीशन संभाल ली। तो वो हमारे घर में आके ना लोहे के पीस गिरे हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे मोहल्ले के शीशे टूट गए। इतना कोई हौलनाक किस्म का ये धमाका था। सर ये बताएं कि खुदकुश धमाका था या किसी जगह पे रखा गया धमाका खेज मवाद, किसी बैग में रखा गया या बाइक पे लगाया गया, ये थोड़ी सी डिटेल बताएं।
اصل میں جی سننے میں تو فی الحال تو یہ آ رہا ہے جو ہے نا کہ جی یہ کسی گھر میں، کیونکہ یہاں پہ گھروں کی چھتیں اڑ گئی ہیں، ٹھیک ہے، گر گئی ہیں، اڑ گئی ہیں. سننے میں یہ آ رہا ہے جی کسی گھر میں ہوا، لیکن میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ گاڑی میں وہاں سے کسی نے یہ ناکہ ہے کہ یہاں سے انٹر ہونے کی کوشش کی ہے انہوں نے. جب ان کی اپنی بھی سیکورٹی ہے، کچھ یہ پولیس کی سیکورٹی ہے، وہ جب انہوں نے روکا ہے تو وہیں پہ بلاسٹ ہوا ہے. یہ بلاسٹ ہے. تقریباً جانی نقصان کتنا ہوا ہے؟ پولیس کے مطابق تو 1-2 کیجولیٹیز. جو سننے ہیں جی وہ میں ابھی ٹی وی میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ 3 ڈیتھ ہو گئی ہیں اور 16 کوئی زخمی ہیں. 16 سر بلڈنگوں کو کبھی نقصان ہوا ہے اور یہ شیشے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، جیسے کہ میرے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکیں، یہ پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے جو ہے وہ کس طرح جو ہے یہ ونڈوز جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہیں، بلڈنگوں کے شیشے یہاں پر ٹوٹے ہوئے ہیں. یہ نیچے کیمرہ مین اگر میرے آپ کو دکھائیں تو یہ سارا جو ہے وہ کانچ یہاں پر بکھرا پڑا ہے. اور دوسری جانب ہم نے شہری سے بات کی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر 11:15 کے قریب جو ہے وہ یہاں پر بلاسٹ ہوا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے ایک قیامت برپا کرنے والا جو ہے وہ منظر تھا اور یہاں پر جو ہے 3 افراد جو ہے وہ یہاں پر جان کی بازی ہار گئے ہیں اور تقریباً 30 کے قریب جو ہے وہ یہاں پر زخمی ہیں. جی لاہور میں افسوسناک دھماکہ. بہت شکریہ حسن ڈوگر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ کمانڈنٹ موٹر وے پولیس ٹریننگ کالج DIG محمود اسلم نے چاند باغ اسکول میں منعقدہ روڈ سیفٹی سیمینار میں خصوصی شرکت کی. سیمینار کی تقریب میں طلباء، نجی آئل اور آٹو مینوفیکچرنگ کمپنی کے نمائندگان، میڈیا نمائندگان اور موٹر وے پولیس کے افسران نے کثیر تعداد میں شرکت کی. سیمینار میں مقررین نے حادثات کو ایک عالمی چیلنج قرار دیا. ان کا کہنا تھا ہر سال لاکھوں لوگ حادثات میں اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں اور کسی بھی بیماری کی صورت میں ہونے والی اموات میں روڈ حادثات 8ویں نمبر پر ہیں. اسسٹنٹ کمشنر خضر حیات بھٹی نے دودھ میں ملاوٹ کرنے والے مافیا کے خلاف آپریشن شروع کر دیا. اسسٹنٹ کمشنر خضر حیات بھٹی کی خصوصی ہدایات پر محکمہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں نے تحصیل بھر میں ملاوٹ شدہ دودھ فروشوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا اور آپریشن کے دوران متعدد دکانداروں کو جرمانے بھی کیے. پتوں کی تحصیل ہیڈ کوارٹر میں ڈاکٹر کی مبینہ غفلت اور لاپرواہی نے 1.5 سالہ بچے کی جان لے لی. لاحقین نے ایمرجنسی وارڈ کو بند کر کے شدید احتجاج کیا، جہاں ایمرجنسی کا عملہ اور متعلقہ ڈاکٹر موقع سے غائب ہو گئے. پتوکی کے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. گھر کھیلتے ہوئے بچے کی سانس رکی، جس کو والدین نے فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹر منتقل کیا. بچے کے والد نے بتایا کہ ایمرجنسی وارڈ میں میرے بچے کو آکسیجن کا پریشر بہت زیادہ دیا گیا، جس کی وجہ سے بچے کے پھیپھڑے پھٹ کر منہ سے باہر آ گئے اور میرا بچہ تڑپ تڑپ کر جان کی بازی ہار گیا. صادق آباد میں محکمہ زراعت آفس میں کسان کارڈ کی تقسیم کی تقریب کا انعقاد ہوا. رجسٹرڈ کسانوں میں کسان کارڈ تقسیم کیے گئے. تحصیل بھر سے 40,000 کسانوں کے رجسٹریشن کا عمل جاری ہے، جبکہ 300 کسانوں میں کسان کارڈ تقسیم کیے جا رہے ہیں. صادق آباد میں محکمہ زراعت آفس میں کسان کارڈ کی تقسیم کی تقریب کا انعقاد ہوا. رجسٹرڈ کسانوں میں کسان کارڈ تقسیم کیے گئے. تقریب میں کسانوں، محکمہ زراعت اور سیاسی سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی. کنکوٹ ڈپٹی کمشنر منور علی مٹیانی نے میڈیا پر ضلع بھر میں کیمیکل دودھ فروخت ہونے کی نشاندہی پر پولیس، فوڈ اور انتظامیہ کو کارروائی کا حکم دے دیا. کیمیکل دودھ فروخت کرنے والے 6 افراد کو گرفتار کر لیا گیا. مضر صحت دودھ فروخت کرنے پر مقدمہ بھی درج کر لیا گیا. کنکوٹ تحصیل تنگوانی میں احساس کفالت سینٹر پر ڈپٹی کمشنر کشمور اینڈ کنکوٹ منور علی مٹیانی نے اچانک دورہ کیا. ڈپٹی کمشنر منور علی مٹیانی نے کہا کہ احساس کفالت پروگرام سینٹر پر مستحق خواتین کو بنا کٹوتی پورے پیسے ملیں گے. کسی کو بھی پیسوں کی کٹوتی کرنے نہیں دیں گے. احساس کفالت پروگرام کی رقم کی کٹوتی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. تاندریہ والا میں پبلک لائبریری کی تزئین و آرائش کا کام مکمل کر لیا گیا. تفصیلات کے مطابق لائبریری میں مختلف موضوعات پر مشتمل نئی کتب بھی رکھوا دی گئی ہیں. اسسٹنٹ کمشنر نعمان علی نے بلال شہید پارک میں قائم پبلک لائبریری کا دورہ کر کے تزئین و آرائش کے تکمیل شدہ ورک کا جائزہ لیا، جبکہ نئی فراہم کی گئی کتب کو ترتیب سے الماریوں میں رکھنے کے عمل کو بھی چیک کیا.
सेक्रेटरी ज़राअत साकिब अली अतील का चिश्तियाँ का दौरा, कपास की फसल की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया। कपास की पेस्ट स्काउटिंग बारे जारी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। काश्तकारों से गुफ्तगू भी की। फील्ड फॉर्मेशंस को काश्तकारों की रहनुमाओं के अमल में मज़ीद तेज़ी लाने की हिदायत की है। इस मौके पर सेक्रेटरी ज़राअत ने कहा कि कपास की फसल बढ़ोतरी के अहम मरहले से गुजर रही है, लिहाजा तमाम अफसरान फील्ड में जाकर सफ़ेद मक्खी, थरपस, जस्तेला और गुलाबी सिंडी की कॉलोनियाँ बनने से पहले उनके मौसर तदराक के लिए काश्तकारों की बरवक्त रहनुमाई करें। हरीपुर कोतरी में फैज़ान शाह और असगर अवान की मेज़बानी में कोतरी क्रिकेट मेले के नाम के साथ एक शानदार टूर्नामेंट का 9 जुलाई से आगाज़ का ऐलान कर दिया गया है। हरीपुर समाजी शख्सियत असगर अवान की मेज़बानी में कोतरी क्रिकेट मेला शुरू करने की तैयारियां ज़ोर और शोर से जारी हैं। असगर अवान का नुमाइंदा सारिश न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था, अपने इलाके की नौजवान नस्ल में खेलों की तरफ रुझान पैदा करने की खातिर इस टूर्नामेंट का इनेकाद करना ज़रूरी समझता हूँ। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ बैनुल अक़वामी ख़बरें, तो आपको बताएंगे जुनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक से मुतालिक इजलास में पाकिस्तान ने भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर मजालिम ढा रहा है। भारत झूठ बोलकर हकीकत छुपा नहीं सकता। आलमी बरादरी इसका नोटिस ले। जुनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक से मुतालिक इजलास में पाकिस्तान ने भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। ओहदा संभालने के बाद अमरीकी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को टेलीफोन क्यों ना किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने जो बाइडन को तनकीद का निशाना बना दिया। ट्विटर पर पोस्ट करते हुए रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना था कि उन्हें सुनकर शदीद हैरत हुई है कि सदर जो बाइडन ने अभी तक अमरीका पाकिस्तान ताल्लुक़ात और अफ़गानिस्तान के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से राबता नहीं किया। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त देकर टूर्नामेंट के फाइनल में रिसाई हासिल कर ली है। अबू ज़हबी में खेले गए दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 174 रन स्कोर किए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बयान जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और कौमी क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच यूनुस खान ने बाहमी इत्तेफाक राय से राहें जुदा कर ली हैं। यूनुस खान को गुज़िश्ता साल नवंबर में 2 साल के लिए बैटिंग कोच मुकर्रर किया गया था। कामरान अकमल ने वो एहसास अपने नाम कर लिया जो महेंद्र सिंह धोनी और कुमार संगाकारा के पास भी नहीं। पेशावर ज़ल्मी के विकेट कीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने वो एहसास अपने नाम कर लिया है जो साबिक भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और साबिक श्रीलंकन कायद कुमार संगाकारा के पास भी नहीं है। 39 साल कामरान अकमल ने PSL 6 में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ विकेटों के पीछे 4 कैचेस पकड़े, जिसके साथ ही वो तमाम फॉर्मेट्स में 1400 कैचेस मुकम्मल करने वाले दुनिया के महज 7वें और एशिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल की जानिब से जारी करदा नई टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 बल्लेबाजों की फहरिस्त से बाहर हो गए। जनूबी अफ्रीका के विकेट कीपर क्विन डी कॉक ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टॉप स्कोर बनने के साथ साथ टेस्ट प्लेयर की दर्जाबंदी में टॉप 10 में वापसी कर ली।